हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो भी आवेश है, यानी कि कोई हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है, ये हमारे पास कोई दो चार्ज है, ये Q1 Q2। अगर हमारे पास कोई भी दो चार्ज है तो इन चार्ज के मध्य क्या लगता है? एक बल लगता है। आप सभी लोग जानते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य क्या लगता है? या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये हमारे पास एक चार्ज है Q1 और ये हमारे पास एक चार्ज है Q2, यानी कि इन दोनों चार्ज के मध्य क्या लगेगा? एक बल लगेगा। वो बल आकर्षण भी हो सकता है, वो बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है। यानी कि दोनों चार्ज जो है एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। इंग्लिश में बात करें तो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, दूर भी भगा सकते हैं। अगर ये दोनों चार्ज एक जैसे हैं, अगर ये दोनों चार्ज एक जैसे हैं, यानी कि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है या कह लें जो दोनों चार्ज हमारे नेगेटिव है, अगर दोनों एक समान आवेश है, एक समान चार्ज है, तो इनके मध्य जो फोर्स लगेगा वो कैसा बल लगेगा भाई? वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों चार्ज अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इन दोनों असमान चार्ज के मध्य जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। जिस तरह आप लोग होते हैं ना, सेम सेम चीजों को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। आपके पास आपके जैसा ही चार्ज आएगा तो आप उसको अट्रैक्ट थोड़ी करोगे, आप दूर भागने की कोशिश करोगे। लेकिन वहीं आपके साथ अगर आपका अपोजिट विपरीत चार्ज आपके पास आता है तो भाई साहब आप भी उसके पास जाने की कोशिश करोगे, आप भी सोचोगे भाई साहब बात बन जाए, है ना। तो ऐसा ही भाई साहब चार्ज के मध्य पर होता है। तो इन दोनों के मध्य क्या लगता है? आपस में एक बल लगता है। वो बल आकर्षण भी हो सकता है, वो बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और एक दूसरे को मेरे भाई रिपेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नियम क्या है, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं भाई। डिवाइन स्टडी ऐप के ऊपर अगर आप हरियाणा के अंदर ALMSA की तैयारी कर रहे हैं तो लाइव बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हाई वोल्टेज के नाम से लाइव बैच होगा, या आप डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करके वहां पर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नियम क्या है? कूलाम का नियम कहता है, कूलाम कहता है कि भाई ये दोनों आवेश है, ये दोनों चार्ज है, एक ये Q1 चार्ज है और एक ये Q2 चार्ज है। ये इनके बीच की दूरी है, R का मतलब है इनके बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी। तो कूलाम क्या कहता है? कूलाम हमको कहता है, पहली बात तो ये कहता है कि भाई इनके बीच जो बल लगता है ना, इनके बीच जो फोर्स लगता है वो भले ही आकर्षण बल हो, भले ही प्रतिकर्षण बल हो, चाहे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो, ये जो बल होगा ये इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है दोस्त कि जो फोर्स है ना, फोर्स वो इन चार्ज के, दोनों के चार्ज के गुणनफल की क्या होगा? समानुपाती होगा। इसका मतलब नहीं समझे ना? इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर इन दोनों की गुणा बढ़ेगी, अब गुणा बढ़ेगी तो या तो इसका मान बढ़ेगा या तो इसका मान बढ़ेगा। अब आप एक बात बताओ, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगाएगा ना भाई। अगर तुम्हारे सामने वाला चार्ज तुमसे ज्यादा है या तुम दोनों में से किसी में भी चार्ज ज्यादा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही आप लोग क्या करने की कोशिश करोगे? अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, हाँ या ना भाई। वो तो चार्ज आपके ऊपर डिपेंड है। आपको लग रहा है भाई ठंडा रखिए ठंडा रखिए, तो सर चार्ज तो पूरा हो रखा है, पूरा चार्ज हो रखा है, तो बस ऐसे लगा देंगे फोर्स। तो भाई जितना इसमें से किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ेगी, या तो Q1 की वैल्यू बढ़े या तो Q2 की वैल्यू बढ़े, या तो आपके अंदर चार्ज ज्यादा हो रहा हो, आग ज्यादा हो रही हो, या भाई सामने वाले के अंदर चार्ज ज्यादा हो रहा हो, आग ज्यादा हो रही हो, तो आप लोगों के बीच में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर चार्ज का गुणनफल बढ़ेगा, तुम दोनों की गुणा तो होगी ना, मल्टीप्लाई तो होगा। अगर तुमकी गुणा होगी, तुमकी गुणा बढ़ेगी, तो फोर्स भी क्या होगा मेरे भाई? बढ़ेगा। समझ गए बात को? दूसरा है मेरे भाई, दूसरी बात ये कूलाम कहता है हमको, ये कहता है कि ये जो बल है ना, बल, ये जो बल है ये आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसकी मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई, अगर ये बीच की दूरी बढ़ेगी, है ना, अगर तुम दूर दूर हो जाओगे तो दूर दूर हो जाओगे तो भाई क्या होगा? तुम्हारे बीच में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम लग जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम कभी पास आओगे, आपके बीच की दूरियां खत्म होगी, तो फिर आप क्या कर जाओगे भाई? फिर आपको पता ही आप क्या कर जाओगे, तो आपके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा भाई, है ना। अगर आपके बीच की दूरी पास पास आ जाओगे, अब जितना पास आओगे उतना ही आपका ज्यादा अट्रैक्ट करने का मन करेगा, जितना दूर जाओगे इतना ही आप चीजों से बचते हुए चले जाओगे। यानी कि जितना दूर बढ़ते हैं, इसका मतलब यही होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि गुरुजी बीच की दूरी बढ़ती है तो बल कम हो जाता है, लेकिन जब बीच की दूरियां खत्म होती है तो बल बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। अगर इन दोनों इक्वेशन को समझ में आ गया है तो इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ लिखना चाहे मेरे भाई, तो देखो इधर फोर्स है इधर फोर्स है, तो फोर्स इधर लिख दिया हमने। Q1 Q2 कहाँ है? ऊपर है, और R स्क्वायर कहाँ है? नीचे है भाई।
तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाने के लिए हम लगाते हैं कांस्टेंट, और ये लगा लिया हम लोगों ने कूलम कांस्टेंट। ये जो होता है के का मतलब फिक्स होती है इसकी वैल्यू, नियत वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा में 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये विद्युतशीलता होती है निर्वात के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर, खाली जगह के अंदर। यानी कि ये हमारे पास बल का जो है फार्मूला आ जाता है कूलम के नियम के अनुसार। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक फार्मूला आ गया, F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब एक तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ऐसा ही ना एक और फार्मूला होता है सर, F बराबर भाई होता है G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। आपको दिख रहे हैं ना दोनों के दोनों सेम फार्मूले। ये जो फार्मूला होता है भाई ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला। किसका होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला। तो आपसे एक सवाल पेपर में ये भी पूछा जाता है कि कूलम का नियम जो है वो किसके नियम के अकॉर्डिंग है, किसके नियम के अनुसार है, किसके नियम के समानुपाती है, किसके नियम की तरह है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह है। बस यहां पर के है, यहां पर जी है, यहां पर चार्ज लिया था, यहां पर मास लिया था। ये जो बल होता है ये आकर्षण बल भी होता है, प्रतिकर्षण बल भी होता है। यानी कि ये अट्रैक्शन फोर्स भी होता है मेरे भाई। क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स भी होता है दोस्त, और ये रिपल्सन फोर्स भी होता है। ये प्रतिकर्षण भी करता है और ये भाई आकर्षण भी करता है। लेकिन ये वाला बल सिर्फ और सिर्फ आकर्षण करता है। इस वाले बल में केवल क्या होता है? आकर्षण होता है। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है भाई साहब, बाकी सारे। तो किसके बराबर है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के बराबर है। किसके बराबर है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के बराबर। दूसरा एक सवाल पूछा जाता है कि भाई इनके बीच की दूरी अगर 2 गुनी हो जाए, है ना, ये हमारे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ज है Q2। अगर इनके बीच की दूरी क्या हो जाए? R की बजाय 2 गुनी हो जाए, 2R हो जाए, तो 2R हो जाएगा। तो भाई 2R का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 4R स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि बल जो है वो 4 गुना कम हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अगर दूरी 2 गुना हो गई तो जो बल है वो क्या हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा। अगर इनमें से किसी भी एक की वैल्यू 2 गुना हो गई तो बल 2 गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आई? अगर दोनों की वैल्यू 2-2 गुना बढ़ी तो बल जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? वीडियो अच्छी लगी हो तो बता देना, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना भाई। और बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करके हाई वोल्टेज के नाम से ALMSA का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगले किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी बता देना। ऐसे ही हम लोग आसान तरीके से सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।